हेलो प्यारे साथियों, विमेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपके लिए लाए हैं यूपी टेट 2011 का पेपर जो आपका हुआ था 13 नवंबर 2011 को। इसके गणित के प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग जो है कि देखने वाले हैं। यदि आप भी यूपी टेट 2026 के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित है। यदि आप भी इस बार यूपी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकदम फ्रेशर हैं, नए हैं या एक दो बार यूपी टेट का एग्जाम दे चुके हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर देखिए। ये जो पेपर 2011 में हुआ था जो है यूपी टेट का, उसके गणित के प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग जो है देखने वाले हैं। इससे होगा क्या, आपका असेसमेंट होगा कि कितने प्रश्न आपके जो है 2011 यूपी टेट के पेपर से गणित में सही हो रहे हैं। तो चलिए विदाउट डिले जो है इन प्रश्नों को देखा जाए। बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न पूछे गए थे। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न जो यूपी टेट 2011 में पूछा गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न क्या है कि 2.6 इंटू, ये इंटू है मतलब गुड़े 0.91। देख रहे हैं कितने आसान प्रश्न पूछे गए थे, आसानी से इसको आप लगा लेंगे। यहाँ पे पूछा गया है 2.6 में गुणा करना है आपका 0.91 का। ठीक है, आसानी से पहले हम गुणा कर लेते हैं। देखिए, एक का गुणा 6 में करेंगे 6 हो जाएगा, एक दो है 2 हो जाएगा, 9 6 54 को 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए कितने स्थान पे दशमलव है। आप कहेंगे सर 2 स्थान पे यहाँ पे और 1 स्थान यहाँ पे, 3 स्थान पे लगा दीजिए सर। देखिए 1 2 3 यहाँ पे लगा लेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 2.366 यानी 2.366 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही आसान प्रश्न ये पूछा गया था। चलिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं, बट बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इसको लगाने का प्रयास करेंगे आप। प्रश्न हमारा है, यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका ये है, करड़ी में स्क्वायर रूट 64 माइनस यहाँ पे क्यूब रूट ये दिया है। ये वास्तव में क्वेश्चन आपका ये नहीं है, क्वेश्चन आपका ये है, इसका मान है। आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। घातांक करड़ी का प्रश्न है। जब भी इस क्लास को आप देख रहे हैं, रफ पेन लेकर के जरूर बैठे। 4 ऑप्शंस के साथ एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद लगाएं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग लगाते हैं आसानी से। पहले यहाँ पे जो 64 दिया है, इसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इस तरह से इसको जो है लाइन ड्रॉ करके प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 का 12 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जहां पे 64 है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो जहां पे 64 है वहां पे हम लोग जो है कि 2 को 6 बार लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6 बार। इसी तरीके से यहाँ पे जो है इसको भी हम 6 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4। चलिए 3 बार यहाँ पे हो गया, 3 बार यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तीन बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इस कंडीशन में हम लोग करते हैं क्या है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 होता है, तो दो दो का पेयर बनाते हैं, जोड़ा। तो 2 का यहाँ पे पेयर जोड़ा बनाएंगे तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक बार जोड़ा बनाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा पेयर, और ये भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब का मतलब यहाँ पे 3 है, तो 3 मतलब 3 का पेयर आपको बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 का एक पेयर बनाएंगे, 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 बाहर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस लिख लेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 8 में से 4 घटा लीजिए तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है, हाँ सर यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है ये रहा। ये प्रश्न देखने में आसान लग रहा है बट उतना है नहीं। बाय द वे कहीं न कहीं मिस्टेक आप हो ही जाएगा, कर ही देंगे यहाँ। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। पूछा है -0.008 का घनमूल क्या है? ठीक है, इसका घनमूल पूछा है। तो घनमूल कैसे निकालते हैं? घनमूल का सिंबल क्या होता है? तो घनमूल निकालने के लिए घनमूल का जो सिंबल होता है आपका ये घनमूल होता है। ठीक है, ये साइन है। तो कितने का घनमूल हमको निकालना है? हमको घनमूल निकालना है यहाँ पे जो है -0.008 का। ठीक है, आराम से इसका घनमूल हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं? जैसे पहले इसका दशमलव हटाइए, तो यहाँ पे 8 है तो 8 रहने दीजिए, अपान कर लीजिए। जहाँ पे दशमलव वहाँ पे 1 लिख लीजिए। दशमलव के पीछे कितने लोग हैं? 1 2 3 है तो 3 जीरो बढ़ा लीजिए। इस तरह से आपका दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं ऐसे -2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 टाइम्स आप लिख सकते हैं। इस 1000 को भी लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, हमने आपको अभी बताया है कि अगर कोई चीज यहाँ पे जो है 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 का पेयर आपको बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -2 कितनी बार है? 3 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से 10 यहाँ पे 3 टाइम है, 1 बार बाहर आ जाएगा। भाग दे लेंगे तो आ जाएगा 2, 0.2 यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 0.2 यहाँ पे माइनस में ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से इसको हम लोग लगा लेंगे। घनमूल है, घनमूल निकालने के लिए जो है क्यूब रूट यहाँ पे 3 होगा, 3 का जोड़ा बना लेते हैं। पहले दशमलव को हटाए, फिर उसके बाद जो है 3 का पेयर बना करके बाहर निकाल लिए। यहाँ से हमारा आंसर यहाँ से मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसको आप लोग लगाएंगे इस प्रश्न को। प्रश्न हमारा है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। देखिए प्रश्न कहा है कि 496 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या है? योग, योग मतलब जोड़। उसके बाद कितना है? 318 है। चलिए जोड़ लीजिए आप जो है। यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं नीचे ऊपर रो एंड कॉलम मेथड से। तो ऐड कर लेंगे तो देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, एक कैरी हो जाएगा। 9 1 10 और 1 11, फिर यहाँ पे एक कैरी हो जाएगा। 4 3 7 1 8, 814 हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा है। लेकिन हमसे पूछ रहा है 814 यहाँ पे नहीं दिया है, ये निकटतम सैकड़े में पूछा है। किसमें पूछा है? निकटतम सैकड़े में मान बताना है। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू। तो हम आपको बता दें, ये जो हमारा आंसर आया है वो 814 आया है। अगर यह मान जो 14 आया है 50 होता, अगर 50 रहेगा या 50 या 50 से अधिक रहेगा, ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग जो है एक इसमें बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 814 है तो इसको 900 लिखेंगे। लेकिन यदि यह 50 से कम रहेगा, तो देख रहे हैं 50 से कम है 14, तो ये आंसर हमारा इसका हो जाएगा 800। क्या हो जाएगा? 800 आंसर हो जाएगा। अगर ये जो है 850, 851, 852 ऐसे रहता, 50 से ज्यादा रहता या 50 रहता, तब इसका आंसर आपका 900 होता है। ठीक है, लेकिन अगर 50 से कम है, 49 है, 48 है, देख रहे हैं यहाँ पे 14 है, तब उस कंडीशन में 800 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे सही आंसर 800 हो जाएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है यहाँ पे कि 4, यहाँ पे दिया है 4 -1/7। ये भिन्न का सवाल है, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेंगे। 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 1 का भाग 7 में दीजिए, 1 का भाग 1, 7 जा 7, 7 4 जा 28। फिर यहाँ पे भाग दिए, 7 एकम 7 कट गया, फिर 7 एकम 7, तो 28 में से 1 घटा दीजिए तो आ जाएगा 27 बटे क्या? 7 आ जाएगा। 27 बटे 7 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको भिन्न फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 7 का भाग दे लीजिए, 7 त्रिकी 21 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 6 शेष। ऐसे कंडीशन में करते क्या है, 3 जितने टाइम आपकी भाग गई रहती है, इस शेषफल को यहाँ ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। फिर से समझ लीजिए, 3 टाइम भाग गई है, यहाँ पे जो है जो शेषफल होगा उसको ऊपर लिख देंगे, जिससे भाग दिए हैं उसको नीचे लिख, तो हमारा आंसर आ जाएगा
3 होल्ड 6/7 यानी 3 सही 6/7। यहाँ पे देखिए दिया है 3 सही 6/7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आंसर में नहीं था इसलिए इसको चेंज करना पड़ा वहां पे। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न है यहाँ पे हमारा 2 होल्ड 1/4 प्लस 3/4। वास्तव में प्रश्न ये है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको पहले बदल लीजिए। 4 दूना 8, इसका इसमें गुणा किया जाता है, ऊपर वाले को जोड़ा जाता है। 4 दूना 8 और एक 9 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों का जो हर है समान है, ये 4 है, ये से भी 4 है, तो अंश को जोड़ लेंगे हम लोग। 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बटे 4। 4 का इसमें भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, पूछा गया। ये रहा आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग लगाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न ये पूछा गया। प्रश्न यहाँ पे है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टैंक में जल का आयतन होगा। एक आपका आयताकार टंकी है, ठीक है, एक आयताकार क्या है, टंकी है। उसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। उसकी जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई आपकी 2.4 मीटर है। और उसकी जो गहराई है, मतलब ऊंचाई, हाइट 1 मीटर है। तो हमसे उससे पूछ रहा है उस टंकी में जल का आयतन, लेकिन पूरी टंकी का नहीं पूछ रहा, आधा भरा हुआ टंकी का। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे जल का आयतन। तो जल का आयतन निकालने के लिए, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, उस टंकी के जल का आयतन निकालने के लिए जो है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी जो हो जाएगी गहराई, ठीक है, मतलब ऊंचाई। लेंथ इसकी कितनी है भाई, 6 है। चौड़ाई कितनी है, बी 2.4 है। उसके बाद इसकी हाइट, गहराई मतलब 1 है। गुणा कर लीजिए, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 14 हो जाएगा। आप ये पूरी फुल टंकी का आयतन आया, पूरे फुल टंकी का आयतन ये मीटर क्यूब में आया है। लेकिन हमें कितने का, आधा भरा हुआ टंकी, तो आधा का मतलब 2 का भाग दे लेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या पूछा है, आधा पूछा है, तो आधा भरी हुई टंकी का आयतन हो जाएगा 14.4/2। कैंसिल कर लीजिए, 2 7 14, 2 दूना 4, यानी 7.2 मीटर क्यूब हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है, हाँ सर यहाँ पे दिया गया है 7.2 मीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया। प्रश्न पूछा क्या गया है यहाँ पे कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे दो समांतर रेखाएं, एक ये है और एक ये समांतर रेखा, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है, आप लोगों को बताना है। जैसे दो समांतर रेखाएं जो होती है ना, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, वो कभी घटती बढ़ती है ही नहीं। जैसे ये देखिए, ये रेखा और एक रेखा है, इनके बीच की जो दूरी होगी ना, ये कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं, हमेशा बराबर रहेगी। क्या रहेगी, बराबर रहेगी। जैसे रेल की पटरी हम लोगों ने देखा है, तो वो समांतर रेखाओं में बिछाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर ये क्या होगा, 270 डिग्री के कोण का एक उदाहरण है। ठीक है, ये प्रश्न है 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है, न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का या प्रतिवर्ती कोण का। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण का, प्रतिवर्ती कोण का एग्जाम्पल हो जाएगा। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम को कहते हैं। अधिक कोण आपका जो होता है 90 से अधिक, 180 से कम। सम कोण एकदम 90 डिग्री के एंगल को ही जो है सम कोण कहा जाता है। इस तरह से इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये पूछा गया प्रश्न है कि 108 और 114 का लसा बताना है। ठीक है, तो 108 है हमारे पास
और यहाँ पे 144 है, इसका लसा बताना है। चलिए लसा निकाल लीजिए, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे 5 4, यहाँ पे 2 7 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 छक्का 12 हो जाएगा। सीधे 3 से कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 3 से 3 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल करिए, 3 तरीके 9, फिर 3 चौको क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल कर लीजिए 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ से कैंसिल कर लीजिए 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सबका आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ठीक है 36 हो जाएगा। फिर 36 में 3 का गुणा करना है, फिर 4 का करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 36 में 3 का 6 त्रिक हो जाएगा 18, 3 त्रिके 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा हो गया, यहाँ पे 4 का करेंगे, 8 चौक को 32 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 432 इसका आंसर आ जाएगा। शायद है किसी ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से एलसीएम तो आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न हमारा यहाँ पे है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसकी जो भुजाएं हैं एक 5 है, एक इसकी 12 है और एक 13 है। ये त्रिभुज का प्रकार बताना है, किस टाइप का त्रिभुज है। क्या समबाहु त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम मतलब समान, बाहु मतलब होती है भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये 3 है तो 3 है तो 3 है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु का मतलब, द्वि मतलब दो, जैसे 2 है ये 3 है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज आपका ऐसा होता है जिसमें एक कोण उसका क्या होगा 90 डिग्री होगा, जिसमें ट्रिपलेट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई ट्रिपलेट बन रहा है क्या? 5 12 13, हाँ सर 5 12 13 से ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट जो है आपका समकोण त्रिभुज पे लगता है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे चलिए प्रश्न है कि 9 ड्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे? 3 27 9 18 आपको बताना है। 9 ड्राई साइकिल में, ड्राई नहीं है यहाँ पे, ट्राई साइकिल है। 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे आपको बताना है, ठीक है। आप लोग जो है इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अगर आपको ये आंसर आ रहा है तो इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा और इसका आंसर आपको बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये हमने 2011 के प्रश्नों को लिया था, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए थे। यदि हमारे इस चैनल से विबलिस कोचिंग क्लासेस से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रह रहे हैं, यानी हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं, सभी पेपर्स को हम आपको कंप्लीट कराएंगे अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस अभ्यास, इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तभी जो है यूपी टेट जो है एग्जाम में अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। अभ्यास बहुत जरूरी है। आप पढ़ेंगे कम, लेकिन अगर आप अभ्यास ज्यादा करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे यूपी टेट एग्जाम में, ठीक है। तो मेरे कहने से आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए, ज्यादा से ज्यादा मैथ के क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा से ज्यादा सेट लगाइए, कोई सेट ले लीजिए, उसको बैठ करके ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। अगर हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाएं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।